बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिमिलर वे से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखा तो काइंडली आप लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर देखना है, ताकि वहाँ जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप लोग सीख लें और उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों ने आना है। तो इसको समझने में आपको थोड़ी सी जो है वो आसानी पेश आएगी। तो क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनको आप लोगों ने ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्यारे बच्चों आपको एक एक इक्वेशन दी गई थी और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशंस दो दो दी जाएंगी। तो आप लोगों ने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसका फिर आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है और ग्राफ ड्रा करने के बाद आप लोगों ने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो बिल्कुल सेम मेथड से हम लोग चलेंगे। पहले बच्चों हम लोग एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है और आखिर में हम लोग इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने लेक्चर को पूरा देखना है, तब आपको जाके चीज़ों की समझ आएगी। गौर से देखना है, कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है और क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, x + y = 8 एंड 3x - y = 4। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को दो इक्वेशंस गिवन हैं, तो दोनों को आप लोगों ने बारी बारी सॉल्व कर लेना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप लोग नाम भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज़ इक्वेशन नंबर आप कह दें 2, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले इक्वेशन नंबर 1 का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लें, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसको सॉल्व करेंगे और इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे, पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हम लोग कौन से इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है पहले बच्चों x प्लस साथ में आपके पास किया जाएगा y = आपके पास किया जाएगा पहले बच्चों 8। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और उसके बाद इसका y इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x इंटरसेप्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे और x इंटरसेप्ट का मतलब मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों, y = आपके पास किया जाएगा y = 0। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने इसी इक्वेशन का हम लोगों ने y इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट का मतलब मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों x = 0। इसीलिए कह रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने लाजमी देखना है, ठीक है। तो x = आपके पास किया जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। अब मुश्किल बात नहीं है, अब आपने सिर्फ पुट ही करना। अब यहाँ पे देखें इस इक्वेशन के अंदर आप लोग क्या करेंगे, पहले y की जगह 0 पुट करें। तो यहाँ आपके पास किया जाएगा x बच्चों, x + 0 = आपके पास किया जाएगा प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें अगर इसको सॉल्व करें, x + 0 आपके पास किया जाएगा x = यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। सिमिलरली जब y इंटरसेप्ट आप फाइंड करेंगे तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसी सेम इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने x की जगह आप 0 पुट करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसकी जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा y = प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 + y करेंगे तो ये प्यारे बच्चों आपके पास y आ जाएगा और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें हमारे पास ये x इंटरसेप्ट भी आ गया और y इंटरसेप्ट भी आ चुका है। अब आपने क्या करना है, ये जो x इंटरसेप्ट आया y इंटरसेप्ट आया इसको पॉइंट बना के लिख लें, ठीक है। तो यहाँ से देखें इसको कैसे पॉइंट बनाएंगे, देखें यहाँ हमारे पास जो x का आंसर है पहले बच्चों क्या आ गया, x का आंसर आपके पास आ गया 8, y आपने क्या पुट किया था 0 पुट किया था, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये भी पॉइंट बना लें। यहाँ पे आपके पास x क्या हम लोगों ने पुट किया 0 और y का आंसर हमारे पास क्या गया प्यारे बच्चों 8 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 था उसका हमारा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकला है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 का हम लोग x इंटरसेप्ट भी फाइंड करेंगे और साथ में y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चों चीज़ें मुश्किल नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलना पड़ता है। चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो देख रहे हैं इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 2 है उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो क्या थी। देखें इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 3x - y = 4। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3x - y = प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा
इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट, और मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब y इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ इस इक्वेशन का आप लोगों ने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है, y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, y इंटरसेप्ट का मतलब होगा x इक्वल टू बच्चों x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इक्वेशन में वैल्यूज ही पुट करनी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखें हमारे पास इक्वेशन की है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई की जगह क्या पुट किया बच्चों, 0 पुट किया, इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। मुश्किल तो नहीं लग रहा, इजी है, मुश्किल लगना भी नहीं चाहिए आपको। 3x माइनस 0 प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 3x इक्वल्स टू इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल्स टू अब आप क्या करेंगे, 4 डिवाइड बाई बच्चों क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 3। जब आप 4 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका जो आपके पास आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 3 करें तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1.33 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.3 ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे आंसर आपका 1.3333 ये आंसर चलता जाएगा, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करें तो ये 1.3 ही बनता है। तो यहाँ से x का आंसर आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, 1.3 आएगा, ठीक है। अब इसको हम बाद में पॉइंट भी बनाते हैं। अच्छा अब देखें y इंटरसेप्ट, जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा x है इसकी जगह आप लोगों को क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर आप x की जगह 0 पुट कर दे, तो देखें 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 3 एज इट इज़ इस x की जगह हमने पुट किया 0 माइनस वाई एज इट इज़ माइनस वाई एज इट इज़ इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 4, ठीक है। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 0 माइनस यहाँ y आपके पास एज इट इज़ इक्वल्स टू आपके पास क्या बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। अब देखें 0 माइनस वाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब ये माइनस जो आपके पास ये माइनस है इसको उस तरफ शिफ्ट कर लें, तो यहाँ से जो आपके पास y का आंसर प्यारे बच्चे जो बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। अब देखें ये हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है वो भी आ चुका है और y इंटरसेप्ट भी हमारे पास क्या है, आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट बना लेंगे। तो देखेंगे ये पॉइंट कैसे बनाएंगे, x का आंसर आपके पास आ गया 1.3, ये मैं बहुत डिटेल से आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। और y आपने क्या पुट किया था फिर बच्चों, 0 पुट किया था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ अगर आप बात करें तो x आपने 0 पुट किया और y का आंसर आपके पास क्या आ गया, -4 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास प्यारे बच्चों 4 पॉइंट्स हमारे पास तैयार हो चुके हैं। कौन कौन से देखें, एक हमारे पास जो है ये वाला पॉइंट है, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट है, दूसरा हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपके पास ये है, और लास्ट अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास जो चौथा पॉइंट है ये आपके पास पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास तैयार हो चुके हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम लोग अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों बिना किसी देर के ग्राफ की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो अब हम लोगों ने जो है वो ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रा करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो। तो देखें ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था आप लोगों ने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना है प्यारे बच्चों। ये आपके पास जो एक्सिस है इसको आप कहते हैं x एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज़ आवर x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है। और सिमिलरली ये आपके पास क्या, आपके पास y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव x एक्सिस ये ओरिजिन होता है, ठीक है। ये बिल्कुल बीच में आपके पास क्या होगा, जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन। और यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये आपके पास नेगेटिव x एक्सिस होता है, ठीक है। x प्राइम मीन आपके पास क्या होगा, नेगेटिव x एक्सिस, और नीचे जो आपके पास होता है ये नेगेटिव, ये आपके पास होता है नेगेटिव y एक्सिस। y प्राइम का मतलब y आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो उसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर नंबरिंग कर लें, ठीक है। अब देखें ये जो आपके पास एक बॉक्स है, ये आपके पास 1, एक बॉक्स 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स छोड़ के 2 की जो है वो हम लोग कर लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 2, सिमिलरली ये आपके पास क्या आ जाएगा 4, 2 4, सिमिलरली ये प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ 6, ये आपके पास 6 आ जाएगा। सिमिलरली
यहाँ आपके पास जो है ये आपके पास किया जाएगा दिस इज़ 8। अच्छा, ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रा करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो डिस्टेंस होता है या हमारा जो गैप होता है वो इक्वल होता है, तो आपका ग्राफ एग्जैक्ट आता है। सिमिलरली जब आप इस तरफ की बात करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा -2। सिमिलरली ये प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास -4, ये -4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -6, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ऊपर बात करें तो 1 2 ये आपके पास आ जाएगा y एक्सिस 2। ओके, यहाँ इसी तरह 3 यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, और यहाँ आपके पास यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप नेगेटिव y एक्सिस की बात करें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज़ -2। ठीक है, और यहाँ आपके पास 3 ये आपके पास क्या आ जाएगा -4, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -6, और सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -8। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या कर लिया प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने नंबरिंग कर लिए। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, नंबरिंग करना तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो नंबरिंग हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम देखें हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको आप लोगों ने ग्राफ के ऊपर लगाना है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कहाँ कहाँ के ऊपर लगने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसका हमारे पास जो एक पॉइंट ये आया था और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आया था। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था 8 0 और 0 8। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये आपके पास क्या है, x 8 है, y आपके पास क्या है 0 है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका y 0 है तो इसका मतलब है जो हमारा पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर ही आएगा। तो ये वाला पॉइंट आपके पास कहाँ पे आने वाला है, देखें इसकी अगर बात करें तो ये आपके पास 8 x एक्सिस के ऊपर, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 आ गया। ठीक है, एक पॉइंट आ गया। उसके बाद आप देखें इसकी बात करें तो ये x 0 y आपके पास क्या है 8, x 0 तो मतलब ये y एक्सिस के ऊपर ही आएगा, और y पॉजिटिव वेट है। पॉजिटिव वेट कहाँ पे आएगा, ऊपर। ठीक है, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वेट, तो ये हमारे पास आ गया दूसरा पॉइंट। ओके बच्चों, समझ गए होंगे। उसके बाद देखें ये हमारे पास इस लाइन के पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन कर लें। तो ये बच्चों हम लोगों ने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब हम देखेंगे अब हम लोगों ने क्या करना है, देखें दूसरा जो आपके पास इक्वेशन थी उसका एक पॉइंट आपके पास क्या है 1.3 है 0, एंड सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है 0 और -4। अब देखें 1.3 आपके पास कहाँ पे आएगा। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा 1 होगा, और 1 के बिल्कुल करीब कुछ यहाँ आपके पास क्या होगा तकरीबन 1.3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट लग गया है, ये 1.3 हो गया। उसके बाद अगर आप बात करें तो दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा -4 और -4 आपका कहाँ पे होगा प्यारे बच्चों, ये -4 है, y -4 है, तो y आपका जो नेगेटिव होगा वो ओरिजिन से नीचे होगा। तो अगर आप लोग गौर करेंगे तो y -4 आपके पास कहाँ आ जाएगा, ये आपके पास क्या है -2 और ये आपके पास क्या है -4, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने बड़ी एहतियात से ज्वाइन करना है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इन अपने पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो ये हम लोगों ने अपने पॉइंट्स को दोनों पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर लिए। अब इसके ऊपर आपने गौर करना है, सॉल्यूशन सेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन सेट बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आप लोगों ने लिखना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से आपने देखना। देखें अब देखें ये जो आपके पास ये अगर इस लाइन की बात करें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है, मींस दैट 8 0 और 0 8। सिमिलरली ये जो दूसरी लाइन है आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप गौर करेंगे तो ये जो है इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा जी, इंटरसेक्ट कर रही हैं। कौन से पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर जो है ये इंटरसेक्ट कर ली है। अब अगर आप नीचे से गौर करें तो ये जो आपके पास ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट को आपने देखना है कौन सा बन रहा है। अब यहाँ पर देखें अगर आप एक्स एक्सिस की बात करें तो 1 2 3, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो ये हमारे पास कितना बन रहा है 3 बन रहा है। अगर आप यहाँ से गौर करेंगे, देखें दोबारा देखें ये पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे मौजूद है, तो देखें 1 2 3,
तो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस से कवर किया इस पॉइंट ने, 3 डिस्टेंस पे आ रहा है ये पॉइंट। और अगर वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो वाई एक्सिस के ऊपर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। दोबारा समझिएगा, दोबारा इसको समझिएगा। देखिए बच्चों, वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये आपके पास 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट्स जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये कितना आ रहा है पहले बच्चों, 3 यूनिट्स, और वाई एक्सिस के ऊपर ये क्या आ रहा है, 5 यूनिट्स आ रहा है। तो ये पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट्स, और सिमिलरली वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहले बच्चों इस पार्ट का सॉल्यूशन सेट आ गया है। होप दैट इतनी डिटेल के साथ समझाने के बाद बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है। जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन सेट होगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट और वाई एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या हो जाएगा, 3 और 5। आई होप दैट आप लोग समझ गए होंगे। ये हम लोगों ने ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ को ड्रा किया है ताकि एक एक पॉइंट, प्यारे बच्चों मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो और आप की जो कन्फ्यूजन है एक एक कन्फ्यूजन में आपकी दूर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझ के चलें। समझ रहे बात को। तो आपने जब भी ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो प्यारे बच्चे काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कीजिए ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर आए। अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा ना करते तो ये आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसका सॉल्यूशन सेट आपने एग्जैक्ट लिखना होता है। समझ रहे बात को। तो होप दैट ये समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, सिमिलर मेथड के साथ आप लोगों ने इस पार्ट को भी सॉल्व करना है। तो देखें यहाँ आपके पास अगेन से ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ठीक है, ये हमने सिंपल इक्वेशंस को नाम दे दिया, नाम भी दें तो गुजारा चलेगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसका इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या, देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट इक्वेशन नंबर 1 का x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा बच्चों, y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 0। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आपने इसका क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ठीक है, y इंटरसेप्ट, कौन सा इंटरसेप्ट प्यारे बच्चों, y इंटरसेप्ट। और याद रखिएगा y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्यारे बच्चों x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखें x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y 0 पुट करने पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x देखें x एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा माइनस, इस y की जगह आप क्या पुट करेंगे 0 इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1। अब देखें x माइनस 0 जब आप करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x, और यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x का आंसर प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ गया, x का आंसर आ गया हमारे पास 1। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए आपको x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अंदर क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें x की जगह आप 0 पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर और करें तो ये आपके पास 0 माइनस वाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1। अब देखें, अब माइनस को उस तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ से जो आपके पास वाई का आंसर आएगा प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, -1 हमारे पास क्या आ गया, वाई का आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, अब आपने पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स बनाना हमारे लिए जो है वो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया प्यारे बच्चों, एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक्स का आंसर आ गया हमारे पास 1, एक्स का आंसर 1 आ गया। और हम लोगों ने प्यारे बच्चों इसके अंदर वाई की क्या वैल्यू पुट की है, वाई की वैल्यू हम लोगों ने पुट की है प्यारे बच्चों 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। ठीक है, समझ गए। सिमिलरली अगर यहाँ आप बात करें तो यहाँ हम लोगों ने क्या पुट किया, एक्स की जगह हम लोगों ने 0 पुट किया, और वाई का आंसर प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ गया, वाई का आंसर आ गया हमारे पास -1। ठीक है, तो ये हमारा
इक्वेशन नंबर 1 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होगा। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, x इंटरसेप्ट। यहाँ पे आपके पास किया जाएगा x इंटरसेप्ट। ये बार बार वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। एक स्टेप अगर आप गौर से एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो x इंटरसेप्ट का मतलब बच्चों बार बार मैं आपको बता रहा हूँ y इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, जो हमारे आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है उसमें आपने y 0 पुट करना है। अब यहाँ अगर और गए तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये x आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। देखें प्यारे बच्चों, x आपके पास आ गया एज इट इज़, ठीक है। सिमिलरली प्लस 2 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। y की जगह क्या पुट करेंगे, y की जगह हम पुट करेंगे 0, y की जगह 0 पुट कर दिया, इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। समझ गए होंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। उसके बाद 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस साथ में 2 0 0 इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या आ गया 7 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, x प्लस 0 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x, और यहाँ से आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा, x का आंसर आ गया 7। अब आप क्या करेंगे, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसको पॉइंट बना के लिखना है। अब देखिए, इसको पॉइंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, हमारा x का आंसर आ गया 7 आंसर आ गया, और y आपने क्या पुट किया था 0 पुट किया था, ठीक है। जब भी आप पॉइंट को लिखेंगे, ये बात बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि आप लोगों ने हमेशा पहले x और उसके बाद आप लोगों ने y लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब आप फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। देखें, y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा y इंटर, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास x है उसकी जगह आप लोग क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 अगेन से इक्वेशन नंबर 2 आपको नज़र आ रही है सामने, ये आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें आप x की जगह क्या पुट कर दें 0 पुट करेंगे। देखें, जब x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह 0 पुट किया 0 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 7। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें यहाँ आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0 प्लस 2y, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों 7। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू अब 7 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2। ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते ताकि आपको क्लियर नजर आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखें, अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने करना है 7/2। जब आप प्यारे बच्चों 7/2 करेंगे तो यहाँ से आपके पास y इक्वल्स टू 7/2 कर देंगे, तो 7/2 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3 पॉइंट प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है प्यारे बच्चों। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको पॉइंट बना के लिखना है, ठीक। अब आपने प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, पॉइंट बनाना है। तो देखें, पॉइंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। पॉइंट आपके पास कैसे बनेगा, देखें पॉइंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखें हमने क्या किया, x की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया बच्चों, x की जगह हम लोगों ने पुट किया 0, x की जगह आपने 0 पुट किया, और y का आंसर आपके पास क्या आ गया, y का आंसर आ गया आपके पास 3.5 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास बन गया पॉइंट। अब अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे आप लोग गौर करें तो आपके पास जो है प्यारे बच्चों हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। हमारे 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास ये है, दिस इज़ पॉइंट नंबर 1, ये हमारे पास एक पॉइंट है। ये आपके पास जो है प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट है। सिमिलरली अगर आप लोग इसके ऊपर गौर करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा तीसरा पॉइंट। सिमिलरली ये आपके पास क्या आ जाएगा चौथा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग चलेंगे ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। तो चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ओके बच्चों, तो अब हम लोगों ने पॉइंट्स को लिख लिया है ग्राफ के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे अपना, और हम देखेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास जो है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो यहाँ देखें 1, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आ गया 2। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज़ 6, और दिस इज़ आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इस तरफ भी आप लोगों ने जो है वो नंबरिंग करनी है। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, एंड हेयर विल बी माइनस प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ नंबरिंग कर लें। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ 2, सिमिलरली दिस इज़ 4,
प्यारे बच्चों दिस इज़ आपके पास क्या आ जाएगा 6 एंड दिस इज़ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ गया 8। सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आप जो है वो नंबरिंग कर लें। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा -2। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -4, ठीक है। यहाँ आपके पास जो है वो प्यारे बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा -6, यहाँ हमारा -6 आ जाएगा एंड यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस हमारा 8 आ गया, ठीक है। ये हम लोगों ने नंबरिंग कर लिया। अच्छा यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है। सिमिलरली ये आपके पास क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नीचे आपके पास क्या है नेगेटिव आपके पास क्या आ जाएगा वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। आई होप दैट ये समझ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो आपके पास नंबर हैं उनको अब आप लोगों ने प्लॉट करना है। तो देखें अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स आए थे ये वाले पॉइंट्स आप लोगों ने प्लॉट करने हैं। तो यहाँ आपके पास क्या है y0 है, x1 है। अब अगर आप लोग गौर करेंगे तो x1 आपको कहाँ नज़र आ रहा है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास 2 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट लग गया, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये x आपके पास ये 0 है और y आपके पास क्या है -1 है। अब y -1 क्या होगा, कहाँ होगा प्यारे बच्चों, देखें ये आपके पास क्या है नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस है तो y -1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे प्यारे बच्चों। ओके तो ये हम लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों, अपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिए। अब अगर आप बात करेंगे सेकंड हमारे पास है, अब देखें सेकंड हमारे पास अगर आप गौर करें तो ये आपके पास क्या है 7 0 और दूसरा आपके पास क्या है 0 और 3.5 है। तो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे क्या है x7 है, x7 आपके पास कहाँ आएगा बच्चों, x7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास x7 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप y की बात करें तो ये आपके पास क्या 3.5 है, ठीक है। तो देखें उसके बाद 3 और 3.5 बिल्कुल यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा मिड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट हमारा आ गया प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्या करना है ज्वाइन करना है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हम लोगों ने दोनों पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। हमारे दोनों पॉइंट्स जो है प्यारे बच्चों ज्वाइन हो चुके हैं। अब देखें इसका आप लोगों ने लिखना है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन सेट। देखें सॉल्यूशन सेट आप लोग कैसे लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ अगर आप लोग गौर करें तो तकरीबन हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं, इस जगह के ऊपर दोनों पॉइंट्स हमारे क्या कर रहे हैं मैच कर रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर देखें कितने यूनिट है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये कितना यूनिट बन रहा है, इसको गौर करें 1 2 3। एक्स एक्सिस के ऊपर ये 3 यूनिट बन रहा है और वाई एक्सिस के ऊपर ये 1 2 यूनिट बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3,2 आ जाएगा। दोबारा गौर से मैं आपको बताऊंगा एक दफ़ा, देखें ये आपके पास क्या आ गया 3 यूनिट एक्स एक्सिस और 2 यूनिट वाई एक्सिस, ये हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। इसको एक दफ़ा दोबारा समझें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले पार्ट के अंदर भी बताया था ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको दोबारा समझें। देखें अगर आप देखें एक्स एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट तक आपने जाना है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपके पास क्या होता है एक्स एक्सिस। देखें जब ऐसे चलेंगे आप लोग, ऐसे कितना यूनिट चले 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 3 यूनिट आप लोगों ने ऐसे मूव किया, ठीक है। ये आप लोगों ने 3 यूनिट मूव किया और अब वाई एक्सिस के ऊपर आप ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो अब देखें 1 2 2 यूनिट आप लोग कहाँ चले वाई एक्सिस के ऊपर, 3 यूनिट एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोग चले और 2 यूनिट आप लोग वाई एक्सिस के ऊपर चले। आई होप दैट इतनी डिटेल के साथ समझाने के बाद ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको ये पार्ट समझा दिया है। ये हमारा आ गया इसका सोल्यूशन सेट। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x - 2y = 1, इक्वेशन नंबर 1 2x + y = 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिमिलर मेथड के साथ जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 2 सॉल्व किए, ये हमारे पास आ गई प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स इंटरसेप्ट प्यारे बच्चों,
क्या निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली इसका हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट का मतलब भी आपको अब आना चाहिए, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब आपके पास x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये साथ 0 ज़रूर आप लोग मेंशन किया करें ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल देखें, आप वैल्यूज़ पुट करनी है सिर्फ। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 का x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह 0 पुट करें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, देखें मेरे बच्चों, x -2। अब ये जो y है, y की जगह आप क्या पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, इक्वल्स टू आ गया 1 हमारे पास। अब x -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो x यहाँ आ जाएगा -0 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। x -0 प्यारे बच्चों क्या होता है, x, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें तो y इंटरसेप्ट फाइंड करना भी कोई मुश्किल बात तो नहीं है प्यारे बच्चों। देखें अब इसमें आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने x की जगह 0 पुट करना है तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखें 0 या 0 आ गया, -2y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 0 -2y करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा 2y इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, अब ये -2 उधर शिफ्ट करें, माइनस कभी भी मैंने बताया था आपको डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। जब आप लोग 1/2 करेंगे तो प्यारे बच्चों y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा -0 पॉइंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.5 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है। इनके पॉइंट्स बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखें यहाँ पे आपने क्या किया, x का आंसर हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों 1, y आपने क्या पुट किया था, y आप लोगों ने पुट किया था 0। सिमिलरली यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ आपने x 0 पुट किया और y का आंसर हमारे पास क्या आ गया -0 पॉइंट प्यारे बच्चों 0.5 आ गया, ठीक है, ओके। अब ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 का x इंटरसेप्ट, सिमिलरली उसका y इंटरसेप्ट हम लोगों ने निकालना है। थोड़ा सा हम लोग इसको ओपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, x इंटरसेप्ट निकालना है इक्वेशन नंबर 2 का, और अगेन से x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है उसमें आप लोगों ने y की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर गौर करना, शाबाश। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ y की जगह 0 पुट करेंगे तो देखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 2, साथ में आपके पास आ गया प्यारे बच्चों x प्लस y की जगह 0 प्लस 0 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2x प्लस 0 प्यारे बच्चों 2x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल आउट हो गया तो x का आंसर आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, x का आंसर आपके पास आ गया 1, ठीक है। ईजी है ना, ईजी है। सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। घबराएंगे तो काम प्यारे बच्चों ख़राब है, घबराना बहुत मुसीबत पड़ सकती है आपको, ठीक है, इसलिए आपने घबराना नहीं है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 का y इंटरसेप्ट, कौन सा इंटरसेप्ट प्यारे बच्चों, y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट तो, और y इंटरसेप्ट का मतलब तो आप समझते होंगे, क्या समझते होंगे, x इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें आप लोग क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 की तरह बच्चे, ये देखें हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास x है उसकी जगह 0 पुट कर दे। तो यहाँ देखें 2 अपनी जगह आ गया, इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे 0, साथ में प्लस y एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। बड़ी डिटेल के साथ एक एक स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि बच्चों आप को कोई मसला परेशानी ना हो, जब आप सॉल्व करने बैठें क्वेश्चन तो आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें मेरे बच्चों, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लें, जी सर कर लें, बिल्कुल कर लें, हम लोग देख रहे हैं तो इसको ऊपर कर लेते, ओके। अब देखें क्या आ जाएगा 0 प्लस y प्यारे बच्चों, y इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स बना लेते हैं, पॉइंट्स। तो पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे, यहाँ गौर कीजिएगा।
हम लोगों ने x का आंसर 1 निकाल लिया, y क्या पुट किया, 0 पुट किया, ठीक है। ओके, कोई मुश्किल बात नहीं। सिमिलरली यहाँ देखें, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, x की जगह 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया, और y का आंसर आपके पास क्या गया, y का आंसर आपके पास आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं उनको हम लोग हाईलाइट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 प्यारे बच्चों ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 2 आपके पास ये है। पॉइंट नंबर 3 इज़ हेयर एंड पॉइंट नंबर 4 इज़ हेयर। अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके। अब इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर लिखेंगे और देन अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। तो चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ओके बच्चों, पॉइंट्स को हम लोगों ने नोट कर लिया और अब हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को जो है वो ग्राफ के ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 2, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2, सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे नंबरिंग करें तो ये आपके पास प्यारे बच्चों -2, सिमिलरली ये आपके पास -4, सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -6, यहाँ आपके पास प्यारे बच्चों यहाँ क्या होगा -2, यहाँ होगा -2, सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा -4 प्यारे बच्चों, और सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग करने के बाद आप लोगों ने पॉइंट्स को लोकेट करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप पॉइंट्स के ऊपर गौर करें तो इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स हमारे पास 1 0, यहाँ देखें y आपके पास क्या है 0 है, x आपके पास 1 है, और ये x जो है ये +1 है। तो x1 आपके पास कहाँ होगा, देखें ये आपके पास क्या है, दिस इज़ 2, यहाँ पे आपके पास क्या होगा x1, तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया, ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप दूसरे पॉइंट के ऊपर देखें, गौर से देखें, तो ये x आपके पास क्या है 0 है, और y अगर आप देखें y आपके पास क्या है -0.5। तो बिल्कुल देखें ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो पॉइंट बिल्कुल ये आपके पास क्या होगा 1 होगा, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -0.5, ठीक है, बिल्कुल मिड में 1 और 0 के बीच में आपके पास 0.5। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग जो है वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बच्चों इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ओके जी, ये हम लोगों ने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिए। अब अगर आप बात करें इक्वेशन नंबर 2, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसके पॉइंट्स के ऊपर गौर करें तो आपके पास क्या है, x आपके पास क्या है 1, y आपके पास क्या है 0, तो अगेन से x आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1। अब इस पे गौर करेंगे तो ये आपके पास पॉइंट जो है वो सेम बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट हमारा यही बनेगा, दिस इज सेम पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा x, देखिए x आपके पास 1, y की अगर बात करें तो y आपके पास क्या है, देखिए x0 y2 आपके पास कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा y2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को भी आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, ज्वाइन कर लेना है। दोनों पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके बच्चों, तो ये पॉइंट्स भी हम लोगों ने ज्वाइन कर लिए। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने इसका लिखना है सोल्यूशन सेट। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, सोल्यूशन सेट। अब देखें इसका सोल्यूशन सेट किया होगा, बड़े गौर से आपने इसके ऊपर जो है वो करना है। अब अगर आप देखें गौर से देखें तो ये जो यहाँ ये जो दोनों आपके पास दोनों लाइंस हमारे पास आ गई हैं, दोनों इक्वेशंस की लाइंस आ गई, ये आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, यहाँ पे आपके पास क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपके पास जो x है, x क्या है आपके पास 1 है, यहाँ गौर करें तो आपके पास x क्या है, x 1 यूनिट बन रहा है, ठीक है। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1, ठीक है, यहाँ आपने गौर किया x हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर x क्या है 1 है। अब y के ऊपर गौर करें और कमेंट्स में बताएं प्यारे बच्चों, कमेंट्स में बताएं कि y कहाँ, y यहाँ पे क्या आएगा। बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास y क्या होगा, और ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, देखेंगे गौर करें तो ये बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर है। मैं बता चुका हूँ अगर पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर हो तो मतलब y क्या होता है, y 0 होता है बच्चों, बता चुका हूँ y क्या होता है 0 होता है। तो ये हमारा जो है प्यारे बच्चों इस ग्राफ का सोल्यूशन सेट आ गया। होप दैट आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
ओके प्यारे बच्चों, तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास y इक्वल्स टू 2x प्लस 2 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ अगेन से दो इक्वेशंस आपके पास गिवन है, दोनों लीनियर इक्वेशंस है। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 प्यारे बच्चों, और दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ग्राफिकली आप लोगों ने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनका सोल्यूशन सेट लिखना है, ग्राफिकली लिखना है, ठीक है, मुश्किल बात नहीं है। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर गौर करें तो ये आपके पास क्या है, 2x y इक्वल्स टू 2x प्लस 2। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लें। देखें, अब ये जो आपके पास y है, y को आप लोग इस तरफ राइट हैंड साइड के ऊपर लें, और जो आपके पास 2 है इसको आप लोग लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लें, ठीक है। तो ये आपके पास प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू, यहाँ 2x अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से y को जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2x माइनस साथ में y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। होप दैट समझ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बच्चों x इंटरसेप्ट निकालेंगे, और मैं आपको बता चुका हूँ x इंटरसेप्ट मीन्स दैट y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हम y आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, इसका आप लोगों ने y इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। कौन सा इंटरसेप्ट पहले बच्चों, y इंटरसेप्ट, ठीक है। और y इंटरसेप्ट का मतलब आपके पास क्या होगा, x इक्वल टू पहले बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर लेके आना है। तो देखें, सबसे पहले x इंटरसेप्ट में आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी इसमें y की जगह x इंटरसेप्ट में y इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास y है इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से आंसर देखें क्या आ जाएगा, 2x प्यारे बच्चों, 2x माइनस इस y की जगह आप क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हमने 0 पुट किया, इक्वल्स टू यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2x माइनस 0 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास 2, और साथ में आ जाएगा x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखें, x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपके पास x का आंसर आ गया प्यारे बच्चों, वो क्या आ गया, x का आंसर आ गया -1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका y इंटरसेप्ट निकालना है। तो y इंटरसेप्ट निकालना कोई मुश्किल बात प्यारे बच्चों, कोई भी मुश्किल बात नहीं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, देखें इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है, दिस इज़ आवर इक्वेशन, इसके अंदर आप लोगों ने अब x की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 2। अब ये जो x है, x की जगह आप लोग क्या पुट करेंगे, x की जगह आप लोगों ने पुट करना है 0, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, -y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस आपके पास किया जाएगा 2। एक स्टेप लेके चल रहा हूँ मैं आपको बच्चों, बहुत इजी। तो यहाँ आपके पास -y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, तो यहाँ आपके पास y का आंसर क्या बचा प्यारे बच्चों, y का आंसर बच गया 2 बच गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब ये जो आप लोग x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल चुके हैं, पॉइंट्स बना लेते हैं। पॉइंट्स बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें, यहाँ पे हम लोगों ने y हमारे पास क्या है, 0 है, और x हम लोगों ने -1 हमारा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -1, x का आंसर -1, y आप लोगों ने क्या पुट किया, 0 पुट किया। सिमिलरली यहाँ अगर आप गौर करें तो x यहाँ आपके पास क्या है, 0, और y का आंसर आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो हमारे पास हमारे इक्वेशन नंबर 2 है उसका हम लोग क्या करेंगे, x और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखें, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास कौन सी है, ये आपके पास नज़र आ रही है आपको, इक्वेशन नंबर 2, इसका हम निकालेंगे x इंटरसेप्ट का मतलब प्यारे बच्चों, शाबाश जल्दी से बताएं, y इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ आप क्या निकालेंगे, y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपके पास, y इंटरसेप्ट का मतलब x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है। देखें, तो इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है आपके पास, दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2, याद रखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास y है उसकी जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो देखें, ये 3x और प्लस 2 एज इट इज़, और y की जगह आपने क्या पुट किया, 0 पुट किया, इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू आपके पास आ गया 4 आ गया, ठीक है, समझ गए।
समझ गए ना, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। होप दैट आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, ये तो इजी काम है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट निकालना प्यारे बच्चों, वाई इंटरसेप्ट निकालना, ये तो हमारा हमारा जो है वो मुश्किल काम नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ईजी और बहुत सिंपल है, ठीक है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ से आप देखें 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास किया जाएगा 3x, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 0 प्लस 3x करेंगे तो ये 3x ही आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ आपके पास किया जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। एक स्टेप मैंने शॉर्ट किया, कौन सा स्टेप देखें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 को 3x में ऐड करेंगे तो 3x ही आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू आपके पास किया जाएगा 4 डिवाइड बाई किया जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग 4/3 करें, तो 4/3 जब आप लोग करेंगे तो ये आपके पास किया जाएगा प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू आपके पास किया जाएगा 1 पॉइंट आपके पास किया जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट में आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, उसमें आप लोगों ने क्या पुट करना है प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में आप लोगों ने पुट करना है 0 पुट करना है, ठीक है। अब दोबारा थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको इक्वेशन नंबर 2 क्लियर नज़र आए, और उसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट करने। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में नज़र आ रही है, देखें दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2। इसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो x है इसकी जगह 0 पुट करना है, तो देखें क्या आ जाएगा 3, x की जगह आप लोगों ने क्या पुट किया प्यारे बच्चों, x की जगह आप लोगों ने पुट किया 0, और साथ में +2y इक्वल टू 4 +2, साथ में आपके पास y इक्वल टू आपके पास किया जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 + 2y, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इक्वल्स टू, सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, माजरत ये आपको नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ओके बच्चों, तो ये अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ से देखें आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ार 2 एंड देन 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग गौर करेंगे तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, y इक्वल्स टू आपके पास आ गया 2। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, उसके बाद आखिरी काम पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स के बाद ग्राफ ड्रा करना है। तो ये पॉइंट्स कैसे हमारे पास बनेंगे, देखें x का आंसर हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों 1.3, और y हम लोगों ने क्या पुट किया, y पुट किया 0, ठीक है, 0 पुट किया। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x हम लोगों ने 0 पुट किया, y का आंसर हमारे पास किया गया प्यारे बच्चों 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब 4 पॉइंट्स अगेन से हमारे पास आ गए, कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें। दिस इज़ पॉइंट नंबर फर्स्ट, ओके, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हमारा आ गया, ये हमारे पास हमारा तीसरा पॉइंट आ गया प्यारे बच्चों, और ये हमारे पास आ गया चौथा वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो हमारे पास हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग कैसे करेंगे, देखें यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2, सिमिलरली यहाँ आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 4, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा -2, सिमिलरली यहाँ आपके पास आ जाएगा -4, एंड दिस इज़ प्यारे बच्चों -6 आ जाएगा। ऊपर नंबरिंग कर लें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ आपके पास प्यारे बच्चों 6, ओके। सिमिलरली -1 2 नेगेटिव y एक्सिस, ये आपके पास जो है वो -2, सिमिलरली यहाँ आपके पास -4, सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -6 आ गया। दिस इज़ पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव x एक्सिस, एंड दिस इज़ नेगेटिव प्यारे बच्चों y एक्सिस, ठीक है। समझ गए ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं है प्यारे बच्चों, मुश्किल बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स देखेंगे कहाँ आएंगे। तो चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो पॉइंट्स के ऊपर आप गौर करिएगा, -1 0, x -1, x -1 है, y आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, y 0 है, ठीक है। तो देखें x -1 कहाँ पे आ रहा है, ये आपके पास नेगेटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस, ये -2, और ये आपके पास यहाँ पे आपके पास किया जाएगा दिस इज़ -1, ओके। अब 0 और 2, x आपके पास क्या है 0 है, और y आपके पास क्या है 2 है, पॉजिटिव 2 है, तो y पॉजिटिव 2 देखें ज़रा, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ओके बच्चों, तो ये हम लोगों ने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिए है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमारे जो 2 पॉइंट्स रह गए हैं उनको हम लोगों ने
प्लॉट करना है। देखें 1.3 और 0, 0 और 2। अब देखें सबसे पहले देखें 1.3 ये x है और ये आपके पास क्या है, y है। तो x के ऊपर 1.3 तलाश करें। देखें ये आपके पास 2 हो जाएगा और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा और बिल्कुल 1 के करीब आपके पास क्या आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। ठीक है। और अगर इसमें आप लोग दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है बच्चों, 0 और 2 है। अब देखें 0 मींस दैट ये x है ना, पहला पॉइंट क्या होता है, x होता है, x 0 और y आपके पास क्या है, 2 है। ठीक है। तो y एक्सिस के ऊपर आएगा, ये मैं आपको कई क्वेश्चंस के अंदर बता चुका हूँ। तो देखें ये आपके पास क्या है, +2 है और ये आपके पास y है। y के ऊपर +2 कहाँ पे आता है, ये हमारे पास सेम यहाँ पे बनेगा। ठीक है। यहाँ पे अगेन से +2 बनेगा। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। किन किन पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन करेंगे, अभी जो हम लोगों ने प्लॉट की हैं, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है प्यारे बच्चों और दूसरा हमारे पास सेम यही वाला पॉइंट है। ठीक है। दोनों को आप लोगों ने जो है वो ज्वाइन करना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को प्यारे बच्चों ज्वाइन कर देंगे। ओके बच्चों, तो हमारे दोनों पॉइंट्स जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं और हमारी दोनों इक्वेशंस की जो है वो लाइंस आ चुकी हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, सोल्यूशन सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गौर करिए ज़रा, सोल्यूशन सेट लिखते कैसे हैं। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो देखें, बड़े गौर से आप लोगों ने देखना है, यहाँ ये जो आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये कौन सा एक्सिस है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं, शाबाश, ये आपके पास वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस के ऊपर x 0 होगा। x क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। तो x हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब y की बात करें तो ये पॉइंट अगर देखें तो y के ऊपर कहाँ पे है, ये पॉइंट y के ऊपर कहाँ पे है, जल्दी से बताएं, शाबाश, ये पॉइंट y के ऊपर 2 पे, 2 यूनिट्स है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 और 2। तो ये हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, सोल्यूशन सेट आ गया, ग्राफिकली सोल्यूशन सेट आ गया। किसी भी बारीक से बारीक पॉइंट को मैंने कोशिश की है कि आपको समझाऊं ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो, समझ रहे बात को। अब देखें हमने जितने भी ये पार्ट्स थे उनको ग्राफ के ऊपर इसीलिए ड्रा किया है कि बच्चों आपको क्लियर समझ आए कि ये क्या हो रहा है, ताकि हमारा एग्जैक्ट आंसर आए। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ चुका बच्चों, 0, 2। चलते हैं आज के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। चलते हैं प्यारे बच्चों अपने लास्ट पार्ट की तरफ। ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 5 आज का हमारा लास्ट पार्ट। इसकी इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास 3y = 2x + 8 एंड इक्वेशन नंबर 2 है x + y = 1। ठीक है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब देखें अगर आप इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो हम x और y को जो है वो एक साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, देखें अब ये जो आपके पास 3y है इसको आप लोग राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करें और ये 8 है इसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करें। ठीक है। तो ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस। तो -8 = आपके पास क्या आ जाएगा, 2x अपनी जगह 2x, और ये जब आप 3y शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3y। ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2x - 3y = प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। समझ गए, इजी एंड सिंपल। अब आप क्या करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट निकालेंगे। कौन सा इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। और x इंटरसेप्ट का मतलब बच्चों y = 0। ठीक है। सिमिलरली इसका आप लोगों ने निकालना है y इंटरसेप्ट। ठीक है। कौन सा इंटरसेप्ट प्यारे बच्चों, y इंटरसेप्ट। ठीक है। और आप याद रखिएगा जो हमारा y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, y इंटरसेप्ट का मतलब होगा x आपके पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अगर आप बात करें, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें y की जगह हम क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2x एज इट इज़ आ गया, -3 y की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 0 = आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस आ गया 8। ठीक है। -8 आ गया। अब यहाँ से देखें तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, 2x -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 = आपके पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2x। ओके, 2x = आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, और साथ में आपके पास आ जाएगा 8। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है।
एक्स की वैल्यू फाइंड करो तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू प्यारे बच्चों -8 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 2 1 ज़ार 2 और 2 प्यारे बच्चों 4 ज़ार 8। तो यहाँ से जो आपके पास एक्स है उसका आंसर किया गया -4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट निकाल लें तो वाई इंटरसेप्ट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इस इक्वेशन में आप लोग x की जगह 0 पुट कर दें। तो यहाँ आपके पास क्या जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह आप लोगों ने पुट किया 0 प्यारे बच्चों, और -3y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 0 -3y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास क्या बचेगा -3 साथ में y इक्वल्स टू आपके पास बचा -8, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 8 डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। ठीक है, जब आप लोग 8/3 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.6। तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 2.6। ये हमारे पास आ गया y का आंसर। अब दोनों आंसर्स बच्चों हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों को पॉइंट्स बनाएंगे, दोनों के पॉइंट्स बनाएंगे। पॉइंट्स बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों ने y की जगह 0 पुट किया और x हमारे पास किया गया -4। तो पॉइंट कैसे बनेगा -4 और 0। देखें x -4 है और y आपके पास क्या है 0 है। सिमिलरली यहाँ अगर आप देखें तो x आपके पास क्या है 0 है और y आपके पास क्या आ जाएगा 2.6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है इक्वेशन नंबर 2 का। कौन सी इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2 का। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 2 अपनी मेंशन कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास x + y इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x + y इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन का हम लोगों ने क्या करना है, x इंटरसेप्ट एंड देन y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है बच्चों, ओके तो चलते हैं प्यारे बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। हम लोग निकालेंगे x इंटरसेप्ट। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ प्यारे बच्चों x इंटरसेप्ट में हमारे पास जो y होता है वो किसके इक्वल होता है, y विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी मेथड से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, x इक्वल टू आपके पास x इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है और हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, x अपनी जगह आ गया प्लस y की जगह आपने पुट किया 0 प्यारे बच्चों और इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, x + 0 आपके पास क्या आ जाएगा x और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद y इंटरसेप्ट में यहाँ x की जगह 0 पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 0 + y इक्वल्स टू 1। सिमिलरली इसको सॉल्व करें तो 0 + y करेंगे तो ये आपके पास y आ जाएगा, y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे। पॉइंट्स बनाना भी हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब पॉइंट्स बनाना प्यारे बच्चों आपके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि सीख चुके हैं ना, जो चीज़ आप सीख चुके होते हैं तो वो मुश्किल कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो देखें 1 हमारे पास x 1 है, y आपके पास क्या है यहाँ पे 0 है। सिमिलरली यहाँ अगर बात करें तो x आपके पास क्या है 0 है और y आपके पास क्या है प्यारे बच्चों 1 है। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स पूरे हो चुके, मेंशन कर लेते हैं पॉइंट्स कहाँ मौजूद है हमारे पास। पहले बच्चों दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है प्यारे बच्चों, थर्ड वाला पॉइंट है, और ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों 4 वाला पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बिना किसी देर के चलते हैं ग्राफ की तरफ। आपने हमारे साथ रहना है, छोड़ के नहीं जाना हमें। ठीक है, ग्राफ ड्रा करने के बाद जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं ग्राफ की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करना कोई मुश्किल बात नहीं है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव x एक्सिस, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव प्यारे बच्चों y एक्सिस। उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, इसके ऊपर नंबरिंग करनी है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2
यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -2, यहाँ प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 4, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ अगर आप बात करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -2, यहाँ आपके पास -2। सिमिलरली यहाँ आपके पास -4, और यहाँ आपके पास प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा दिस इज़ -6 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने नंबरिंग कर ली। ठीक है, अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, पॉइंट्स को देखना है कि हमारे पास पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे। सबसे पहले आप देखें तो ये आपके पास क्या है x -4 y 0, तो ये कहाँ पे आएगा। देखें x की बात करें -4, तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया -4 और 0। ठीक है, उसके बाद देखें दूसरा पॉइंट आपके पास क्या x 0 और y 2.6 मीन्स दैट अगर आप बात करें तो यहाँ हमारे पास ये 2 है। ओके, ये आपके पास क्या है 3 है, तो 2.6 बिल्कुल यहाँ बीच में आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, हमारे पास 2.6 तकरीबन हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने जो है वो देखना है। अब देखें 1 और 0, x1 y 0, x1 कहाँ पे है, x1 क्या कहाँ है मेरे बच्चों, x1 यहाँ आपके पास यहाँ है। ठीक है, x1 y 0 यहाँ पे है। ठीक है, और सिमिलरली अगर ये वाला पॉइंट देखें तो x आपके पास 0, y आपके पास 1, x आपके पास क्या बच्चों 0 और y आपके पास क्या है 1, तो y अगर आप 1 बात करेंगे तो y1 हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलते हैं इन पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। -4 और 0 0 2.6 ये हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, ज्वाइन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। ओके बच्चों, तो हमारे पॉइंट्स जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो क्या आएगा। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन सेट की तरफ। अब आप लोग अगर गौर करें तो देखें हमारे पास जो दोनों लाइंस हैं, दोनों लाइंस जो है वो यहाँ पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कर रही नहीं कर रही प्यारे बच्चों, कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों सॉल्यूशन सेट निकालना। देखें गौर करें, अगर आप गौर करें इस पॉइंट के ऊपर, तो देखें ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस आप लोग देखें, एक तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये इस तरफ है। देखें अब देखें ये आपके पास क्या ओरिजिन है, ओरिजिन के इस तरफ एक्स पॉजिटिव और इस तरफ आपके पास एक्स क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर है। ठीक है, तो मींस दैट हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव है। एक्स एक्सिस आप कितना चलें, देखें यहाँ से, देखें यहाँ से यहाँ चलें आप लोग, तो ओरिजेंटल में आप सिर्फ 1 यूनिट चलें। कितना चलें प्यारे बच्चों, 1 यूनिट चले हैं, और कौन सी साइड चले हैं, नेगेटिव वाली साइड चले हैं। तो यहाँ मींस दैट हमारे पास x क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा -1। सिमिलरली अगर प्यारे बच्चों आप लोग गौर करेंगे y के ऊपर, तो देखें इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको y के ऊपर कितना चलना पड़ेगा, 1 यूनिट, और साथ में आपके पास 2 यूनिट। अगेन से सुने, y के ऊपर इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको y कितना चलना पड़ेगा, 1 यूनिट और 2 यूनिट। तो यहाँ आपके पास जो y है, y आप कितना चलें प्यारे बच्चों, 2 यूनिट्स चले हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। एक दफ़ा और सुन लें, मैंने आपको बताया बच्चों इस पॉइंट, आपने इस पॉइंट तक जाना है, तो इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको जो है एक्स एक्सिस में जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर चलना पड़ेगा, और कितना यूनिट चलना पड़ेगा, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट चलना पड़ेगा, तो ये -1 आ जाएगा। सिमिलरली अब आपको y कितना चलना पड़ेगा, ओरिजिन से देखें 1 यूनिट और 2 यूनिट, मतलब आपको y के ऊपर 2 यूनिट्स चलना पड़ेगा। तो ये हमारा प्यारे बच्चों आ गया सॉल्यूशन सेट। बहुत डिटेल के साथ प्यारे बच्चों एक एक पॉइंट मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है, लेक्चर पसंद आया है, तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बच्चों डिटेल से
समझाई जाए, ठीक है। तो इस चैनल से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। एक एक चीज़ इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। कोशिश करते हैं कि बुक को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, और साथ साथ इंशाल्लाह ताला इरादा है फ़िज़िक्स का भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग फ़िज़िक्स के भी लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्पेशली बेल आइकन को ज़रूर आप लोगों ने प्रेस करना है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।